चलिए, हमारे जो रात्रि ध्यान सत्र में हम लोग नए नए गुरुओं के बारे में और ऐसे गुरु कि जिनको हमने जाना है लेकिन उनको निकट से पहचान नहीं पाए, ऐसे गुरु कि जिनका नाम हम पहली बार सुने, और ऐसे गुरु कि जिनको हमने कभी न सुना न उनके बारे में कभी जानने की कोशिश की। ऐसे संत भी बहुत से हमारे भारत देश और नजदीक के दूसरे देशों में भी है। वैसे ही आज हमारा विजडम फॉर गुरु है, उसमें आज के जो मास्टर है वो है बोधि धर्म। अब देखिए, ये जो बोधि धर्म है उनका पल्लव राज, वो पल्लव के राजा थे। अब वो उनका पहले उनका नाम था बोधि धर्म नहीं था, ये गुरु ने उनका नाम बोधि धर्म कर दिया था। सबसे पहले उनका नाम था बोधि तारा, उसके बाद उनके गुरु ने उनका नाम बोला बोधि धर्म। अब देखिए, बोधि धर्म, सब लोगों को आश्चर्य लगा कि ये बोधि धर्म ऐसा नाम क्यों रखा होगा। तो जहां पे धर्म और बुद्धि दोनों का मिलाप होता है उसे कहते हैं बोधि धर्म। तो जिस जगह पे धर्म है वहां पे वो बोधि धर्म जाता है, वैसे उन्होंने बोला, तो इसीलिए उनका नाम रखा बोधि धर्म। अब छोटी सी उम्र में वो थोड़े से बीमार रहते थे ये बोधि धर्म, क्योंकि उनको सांस की बीमारी थी, इसीलिए वो बीमार रहते थे। अब उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा, किसी ने बोला योग की क्रिया करिए, योग आसन कीजिए तो आपको ठीक है, लेकिन वो शारीरिक से भी थोड़े से सशक्त नहीं थे, वो थोड़े से वीक हो रहे थे। एक तो सांस की तकलीफ और दूसरा वो शारीरिक से भी थे। अब जैसे जैसे युवान होते गए तो उनको कुछ तो शिक्षा चाहिए, इसीलिए क्या हुआ कि शारीरिक तौर से वो नहीं थे, तो उनके जो गुरु ने बोला कि तुम्हें बौद्धिक धर्म का है, बुद्धि तो मेंटली फिजिकली भी तुम्हें इतनी ही सशक्त रहनी पड़ेगी। तो तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी होगी, तुम्हारे पास होगा शारीरिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक की तरफ से भी अगर ज्ञान होगा तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें शरीर के शस्त्र बनना पड़ेगा। वो बोलता है ओके, तो उसने जाके इतनी सारी क्रियाएं की, इतना सारा लर्न किया कि वो अच्छी तरह से सशक्त बनने के लिए काबिल हुए, और उन्हीं के राज्य, अपने ही राज्य में वो अपने जो मेन सिपाही थे उससे भी वो स्ट्रांग बन गए। अब इतने अच्छे बन गए और उसके साथ साथ उन्होंने आयुर्वेद का भी ज्ञान ले लिया, तो आयुर्वेद की शिक्षिका भी उन्होंने प्राप्त कर ली, शारीरिक तौर से भी वो आगे गए, और धीरे धीरे बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने संसार के साथ उन्होंने क्या किया, धर्म के बारे में भी वो जुड़ते गए। अब जैसे जैसे उम्र 22 साल की थी तब वो धर्म के साथ कनेक्ट हुए, तब उनको बोला गया कि अब आप जाइए, चीन जाइए और बुद्ध धर्म जो हमारा बौद्ध का है उसको आप स्प्रेड कीजिए। तो बोले ठीक है, मैं जाता हूँ। अब देखिए, ये पहले थे राजा थे लेकिन बेटे, उसके बाद वो कैसे चेंज हुए और कैसे वो मास्टर बने, कैसे उनको बचपन से ही सब कुछ पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। तो वो बोले ठीक है, मैं वहां पे जाता हूँ और स्प्रेड नॉलेज करता हूँ। जैसे वो नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि बुद्ध के ये 28वें अवतार थे, तो सब लोगों को लग रहा था, मैसेज मिला चाइना के राजा को कि भारत से एक ऐसा गुरु आ रहा है, तो वो बहुत ही खुश हो गए। और वो इतने खुश हो गए कि उनका नाम था वुम,
सम्राट वूम। अब थोड़े से नाम क्योंकि हमारे से अलग है, तो थोड़े से नाम मुझे भी प्रोनाउंस करने में ये हो रहा है। तो वुम जो थे वहाँ के सम्राट थे। तो जब हमें लगता है कि हाँ वाओ, बुद्ध के आ रहे हैं और ऐसे शूरवीर है वो, ज्ञानी भी है, तो मुझे तो बहुत एक्साइटेड, हमारे पास तो अगर कोई आता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए कि अरे वाह वो क्या बताएंगे। तो वो बहुत एक्साइटेड थे सम्राट वुम। लेकिन जैसे ही देखा, तो भारत से वहां पे जाने में 3 वर्ष उन्होंने लगातार मेहनत की, बोधि धर्म ने। उसके बाद वहां पे, अब आप देखिए छोटी सी उम्र, 22 साल की उम्र में 3 साल वो लगातार मेहनत करने के बाद सम्राट वूम के वहां पे पहुंचे उनको बताने के लिए। अब ऑलरेडी वो इतने थक चुके थे, और जब सम्राट वूम ने उनको देखा तो वो डिसअपॉइंट हो गए कि अरे मुझे तो लगा था ये कोई महान होगा, ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, 22 साल का है, वो मुझे क्या ज्ञान देगा। और वो किस तरह से सम्राट के सामने बोल सकेगा। तो उनको थोड़ी सी नाखुशी हो गई कि अरे मैं इतना एक्साइटेड था कि अरे वाह मेरे पास कोई आ रहा है, ज्ञान देगा, मेरी प्रजा को वो करेगा। फिर वो बोले अब इसको बुरा ना लगे बोधि धर्म को, तो चलो मैं एक दो प्रश्न ही पूछ लेता हूँ, देखता हूँ उसको बुद्ध का, उसको ज्ञान कितना है, या फिर वो ऐसे ही घूमने के लिए आया हुआ है। अब उन्होंने 3 प्रश्न पूछे उसको। पहला पूछा कि अस्तित्व का स्रोत क्या है। दूसरा पूछा मेरा अस्तित्व का स्रोत क्या है। एंड द थर्ड वन उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं बौद्ध लोगों को उसके प्रचार के लिए बहुत दान धर्म कर रहा हूँ और बहुत कुछ उनके पीछे कार्य कर रहा हूँ, तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा। तो अब देखिए, बोधि धर्म जो थे वो ऑलरेडी थक चुके थे, और पहले 2 प्रश्न जो उन्होंने पूछा से उनको उन्होंने कुछ जवाब नहीं बोला, और बोला ये आपके ना जवाब देने लायक नहीं है, ये मूर्ख जैसा सवाल पूछ रहे हो आप, तो मत पूछिए मुझे। फिर आया थर्ड क्वेश्चन, क्या मुझे मोक्ष है। पहले तो उन्होंने बोधि धर्म ने कोई भी आंसर नहीं किया उनको, राजा को। उसके बाद उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया, नहीं मुझे बताओ मुझे बताओ। तीसरे का तो जवाब बताइए आप कि क्या मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना दान कर रहा हूँ, इतना मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा। तब उसने बोला मूर्ख, तुम्हें मोक्ष की क्या बात कर रहा है, तू 7वें नंबर के नरक में जाएगा। तो एकदम सा अगर आपके सामने कोई बोले मैं नरक में, इतना सारा मैंने ही आपको स्पॉन्सर किया, मैंने यहाँ पे आपको बुलाया, और आप बोल रहे नरक में, वो तो एकदम से हो गए। तो बोधि धर्म का कहने का मतलब था, ये हमारे लिए भी है। बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं, दान धर्म करते हैं, राइट। तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं और हम सोचते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या मुझे, मैं तो बहुत सी काफी टाइम आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं मैंने ये मंदिर मैंने बनवाया, यहाँ पे मैं इसका ट्रस्टी हूँ, यहाँ पे मैंने इतना डोनेशन दिया, और इतना सारा हम हेल्प करते हैं। रविवार को मैं यहाँ जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पैसों की हेल्प करता हूँ, लोगों को प्रचार करने में हेल्प कर रहा हूँ कि बौद्ध धर्मों को अप्लाई बहुत सारा। और दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, ईगो, मैं क्या कर रहा हूँ, अहंकार, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मेरा हो रहा, मैं ही हूँ मैं ही हूँ। और जब आप मैं की तुलना करते हो, इससे आप यहाँ पे ऊपर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, लोगों को डांट दे रहे हो, लोगों पे हावी बन रहे हो। मैंने क्या, इसलिए आप लोग आज रात्रि ध्यान में हो, मैं बोल रही हूँ इसीलिए आप सुन रहे हो, मैंने ये क्या, इसलिए आदर्श भारत में मैं यहाँ पे हूँ। तो क्या होगा, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या मैं कर रही हूँ, मैं, तो क्या होगा, मुझे मोक्ष नहीं, लेकिन कैसा द्वार मिलेगा, पीड़ा का द्वार। क्यों, मैं कौन करता है, बकरी देखो मैं करती है, राइट, मैं करती है, और गाय क्या बोलती है, राइट। अब देखिए गाय हमेशा आप लोगों को बुला, और बकरी सिर्फ अपना देखने की कोशिश कर, मैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, तू मैं कर रहा है ना, तो मर,
और जो हमारा हमारा करता है वो मेरे पास है। जो मैं करता उसको मैं संहार करता हूँ, और जो हमारा ये मैंने कुछ नहीं किया हुआ, ये तो एक मैं कर रहा हूँ। और ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सारा कार्य करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कोरोना के दरमियान एक बॉम्बे का बिलियनर था, जो उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। अगर किसी को याद हो तो वो शेयर कर सकता है अनम्यूट करके। तो उसने ड्यूरिंग कोरोना में क्या किया था, सब प्रॉब्लम्स में आ गए थे, और जो सही में लोग नॉर्मल पीपल थे, लोग थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। उनको लगा अब चला जाएगा, अब घर पे कुछ भी नहीं बचा। तो उसने क्या किया, रात को एक पैकेट, फूड पैकेट जैसे बनवाया, और सभी जो भी झुपड़ी में रहते थे, जो लो में रहते थे, रात को गाड़ी में वो निकले और सिर्फ पैकेट वो दे रहा था। तो बाजू में रख लिया था, कोई ऐसा सो रहा था, कोई अंदर ऐसा ये था, तो सिर्फ बाजू में पैकेट रखा था। तो सब लोगों को बोला, सुबह से सब लोग हमें फूड पैकेट ही दे रहे हैं, तो ये भी फूड पैकेट होगा। और बाद में उन्होंने मिडनाइट को या सुबह सब लोगों ने बोला चलो भूख लगी है, ये फूड पैकेट खा लेते। जैसे ही उन्होंने ओपन किया, 10,000 रुपए। तो वो इंसान ने हर एक लोगों को 10-10 हजार रुपए पैकेट में करके रख दिया था, कि एटलीस्ट मेरे से। और वो इंसान का नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, कौन था, कौन आया, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। राइट। वो बाद में थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ होगा तो पता चला, लेकिन उसने बोला मैं करने वाला नहीं हूँ। वो तो उसने मुझे मैसेज दिया और मेरे हाथों से होना होगा, इसलिए बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो कहने की बात है कि राइट हैंड कुछ करता है तो लेफ्ट हैंड को पता चलना नहीं चाहिए। तो कहने का बोधि धर्म का वही था कि आप भले कितना करो, आप जो बोल रहे हो कि मैं इतना सारा कार्य कर रहा हूँ, मैं इतना सारा सोशल वर्क कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो क्या मुझे, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या करते होंगे, दूसरी तरफ आप ऐसा भी तो कार्य करते होंगे कि तो दोनों का समन्वय हो नहीं सकता। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हो बार बार, है अंकित भाई मैं ऐसा करती तो क्या मुझे आगे कुछ ऐसा कुछ होगा क्या मेरा, तो वो बोलेंगे आप अपना कार्य कीजिए ना, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो। राइट। तो कहने की बात है कि हम लोग जो बार बार किसी को पूछते रहते हैं ना, मैंने आपको इतनी हेल्प की, मैंने ये, तो एक्सपेक्टेशन जो हमारा रहता है हर पल, मैंने इसको 2 क्लाइंट्स दिए, मैंने इसको ये किया। काफ़ी लोगों को मैं हमेशा हेल्प करता हूँ, तो ये मुझे मुफ्त में कुछ करवा दे, या ये तो मेरे पहचान के, तो ये मुझे नहीं, कभी नहीं रखना है। ध्यान रखिए, आपको लगता है अभी, लेकिन अंडर द टेबल जो जाता है, अबाउट द टेबल जो जाता है, जहाँ-जहाँ से वो जाता है, वो आज नहीं तो कल, आप जिसके भी पास से कुछ भी लेते हो, उसको रिटर्न करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि हम वापिस आएँगे और ऋण के बंधन में बंध जाएँगे। इसीलिए हमेशा छोटी से छोटी, ऐसा नहीं हमने माँ-बाप से जन्म लिया हुआ है लेकिन उनके ऋण पे नहीं, हमें भी कुछ ऐसा करके देना है जिससे उनका ऋण के बंधनों से हम मुक्त हो जाए, राइट? तो वो बात हमेशा है कि कोई आपको एक पैनी की मदद करता है तो आप उसको डबल करने की कोशिश करो। कोई आपको अच्छा एक सपोर्ट करता है तो उसके लिए हमेशा आप रेडी रहो, कि जब हाँ, अगर उस टाइम आपको नहीं है टाइम, तो आप बोलो कि नेक्स्ट टाइम, या सच में फिर ऐसा ना हो नेक्स्ट, 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 राइट? वो नहीं करना है। क्योंकि जब आपके मुँह से नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ना, तो वो हमेशा नेक्स्ट ही रहता है। तो हमेशा ध्यान रहे, अगर आप कर सकते हो, तो ही कमिटमेंट में रहो, अदरवाइज़ सीधा बोल दो, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। काफ़ी लोगों को लगता है ना कि जैसे अभी तो अंकित भाई सामने है तो मैं अंकित भाई का ही नाम लूँगी, राइट? तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए दे रही हूँ मैं, ऐसा मत समझना कि हम लोग किसी और का नाम या ऐसा। मान लो वो सभी को हेल्प करे, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नहीं है तो अंकित भाई के पास जाओ, वो दे ही देंगे। ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स ही आल्सो डोंट हैव, राइट? लेकिन वो ऋण के बंधन में है कि अरे दिव्यानी बहन आए, क्या करूँ मैं? वो कभी नहीं आते, क्या करूँ मैं? चलो ना एक काम करता हूँ, छोटा-मोटा, या मेरा कुछ है तो उसी में से दे देता। नहीं, क्योंकि वो आप बंधन में बंध जाते हो, राइट? तो आपको क्या करना है? सॉरी दिव्यानी बहन, आज
सुने, लेकिन हाँ मैं सभी जगह फैला दूंगा और आपको डेफिनेटली ये कर दूंगा, राइट। तो हम बंधन में बंधे हैं। मुझे अंकित बे के पास मैं जाऊंगी, मुझे तो मिलने ही वाला है। मैं चैताली बहन के पास जाऊंगी, मुझे तो मिलने ही वाला है। मैं दीपाली बहन के पास जाऊंगी, मुझे तो मिलने ही वाला है। नहीं, आपको अपनी तरफ से करना है, राइट। तो वो आपको एक ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों के तीनों के पास कुछ ना हो तो यू हैव टू से, आपको बोलना पड़ेगा सॉरी आज में नहीं, लेकिन हाँ टफ है, तो नेक्स्ट जो है उस पे आपको हेल्प करने की कोशिश करनी, राइट। सो वंडरफुल उन्होंने बताया। उसके बाद अब तो देखो राजा को इतना डांटा, कौन सा राजा खुश होगा कि तू तो नरक में, 7वें नरक में जाएगा। अभी एक दो भी नहीं, 7वें नरक में तू जाएगा। वो गुस्सा हो जाए, उसको इमीडिएट, अभी तो एंटर हुआ था, इमीडिएटली बोला बाहर निकालो उसको, इस दरबार से नहीं, इस अपने देश से ही उसको बाहर निकालो। तो वो थोड़े से नाखुश हो जाते, लेकिन वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं तो आगे। फिर उनकी जर्नी उत्तर की ओर चालू हो जाती है बोधि धर्म के। अब जब वो उत्तर की ओर जा रहे थे तो वहां पे एक था, एक फ्लावर रैनी करके नानजिन शहर, राइट, उसे फ्लावर रैनी पेविलियन भी बोला जाता है। तो ये नानजिन शहर में एक जो गुरु वो बहुत प्रचलित था, राइट, उसका नाम था, वो गुरु जो था वो था शेनवान। बहुत प्रचलित था, लोग उसके पीछे बहुत क्रेजी से सुनने आते थे। वो बौद्ध गुरु है, सुनना है। तो इसको बोधि धर्म को भी लगा, अरे वाह अच्छा है, कौन है ये। तो वो जो शेनवान था वो बेसिकली ही इज अ मिलिट्री गाय था, लश्कर में था और सबको मारता था, यानी कि दुश्मन को, क्योंकि आप जब लश्कर में होते हो तो आपका काम क्या होता है, मारना। तो वो हमेशा सबको जैसे है ना, इतना खाच 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 करके मार दे। लेकिन सडनली एक बार उसके भीतर में आवाज निकलती है, ये मैं सबको जो मार रहा हूं, तो कल उठ के मुझे भी तो ऐसा कोई मारेगा ना। तो उसके भीतर में एक ज्योत जलती है और वो वहीं पे वो काम बंद कर देते और आध्यात्मिकता की ओर चले जाते हैं कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, अब ये मुझे मारना मारना काम नहीं करना, मैं मुंह से लोगों को कराऊंगा, हाथों से या इससे नहीं करूंगा, क्योंकि कल मेरा भी वक्त आएगा, मुझे भी खचाक दी कि कोई खोप देगा, राइट। अभी हम लोग तो नो डाउट वेजिटेरियन है सब लोग, लेकिन नॉनवेज जो आप सोचिए, बकरी है, गाय है या कुछ भी पिग है, उसको खच करके मार लेते। और वही तो आप सोचिए, अगर आप उस जगह पे या आपका बच्चा उस जगह पे होता है, कोई खचाक से ये करे तो क्या होगा। हम एनिमल को क्यों नहीं सोच सकते कि वो भी तो इनका भी जीव है ना, लेकिन हम नहीं सोचते, ऐसा फटाक से पकड़ लेते हैं, राइट। तो कि उनको तड़प नहीं, उनको सांस नहीं होती, होती है, राइट। तो हमें सबका समझना है, सर्वधर्म का ख्याल रखना है। तो उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया और उसने ऐसा प्रचार ज्ञान का करने लगा। अब इतना नाम सुन के बोधि धर्म को भी लगा कि ले लो भाई, मैं भी जाता हूँ और सुनता हूँ। और बोधि धर्म का नाम था धूम, राइट, उसका पेट नेम जैसे बोलते ना वैसा उनका था। तो ये धूम बोले कि चलो मैं भी जाके सुनता हूँ। तो वो बैठ गया सर, और बैठ गया, और सब बहुत सी पब्लिक थी, वो देख रहा था, सब लोग अरे वाह ये गुरु अच्छा बोलेगा, तो बैठ के सुन रहे थे वो। तो जैसे अगर मैं आपको कुछ बोलती तो आप में ऐसा था, जैसे आप में कैसी मुंडी हिलती है, तो वो बोधि धर्म क्या कर रहा था, वो शैनवान बोलता था ना, ऐसा करने रहा। तो जब मैं आपके सामने दिख और आप अचानक ऐसा कुछ करोगे तो मैं डाउट में आ जाऊंगी ना, मैं सही बोली या गलत बोली, राइट। तो वो बोधि धर्म क्या कर रहा था, उसको देख के नहीं 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 ऐसा कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको डिस्टर्बेंस होने लगा कि ये क्या कर रहे हो, ये इंसान मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसने क्या किया, गले में होता है ना माला पहनते सब लोग, पता है ना अलग अलग टाइप के, उसने माला उतारी, जोर से फेंकी बोधि धर्म के, फटाक से ऐसे दांत पे लगी, 2 दांत गिर गए बोधि धर्म के और खून निकलने लगा। खून निकला तो बोधि धर्म कुछ नहीं बोला, वहां से निकल गया। अब उसको लगा, ये शैनवान को लगा शायद ये मेरे साथ झगड़ा करने आएगा, कोई बात नहीं, मैं भी तो लश्करी का हूँ, मैं भी फाइट करूंगा उसके साथ, मेरे में अभी भी वो जान और वो दिमाग और सब कुछ मेरे में भी ताकत है। लेकिन वो तो चला जाता है, बोधि धर्म आगे
निकलने लगता है। अगेन वो आगे आगे कहाँ पे, शालिन जगह पे वो जाने के लिए उत्तर क्षेत्र पे जाने लगता है, वो वापस आगे आगे जाने लगता है। अब ये बोलता है ये है कौन, और उसके पीछे शैनवान भी भागता रहता है। अब भागते भागते एक नदी आती है। अब ये जो नदी थी, यांग की नदी थी, यहाँ पे एक लेडी बुढ़िया थी, और वो रीढ़ के पत्ते, वहां के देखो रीढ़ के पत्ते बोलते उसे। और वो कैसे होते, अपनी जो शुगर केन होती है ना, शेरडी, हाँ, उसके कैसे पत्ते पतले और लंबे, वैसे उसके उसे बोलते रीढ़ की हड्डी के पत्ते। तो वो बोलता है दादी, ये बुढ़िया को बोलता है दादी मैं ये एक पत्ता ले सकता हूँ, बोधि धर्म बोलता है। तो वो उसको देखते हुए बोलती ठीक है ले ले। तो वो एक पत्ता लेके वो जो यांजी नदी है वहां पे वो रखता है पत्ता, और उसके ऊपर चढ़ जाता है और नदी को पार कर लेता है। अब ये शैनवान देखता रहता है, एक पत्ते पे वो इतना चला गया। तो वो सीधा वो बुढ़िया के पास जाता है और बहुत सारे पत्ते ले लेता है और नदी में रख देता है। जैसे वो नदी में रखता है वो पत्ते क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जैसे राम को, सीता को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, पत्थर रखा था समुद्र में, राइट। तो क्या हो गया, सब पत्थर नीचे डूबे। जैसे ही नाम आया, राम लिखा गया, उसका अस्तित्व बढ़ गया। सेम टू सेम का एक पत्ते से उसका अलग भाव था, लेकिन उसको क्या था, शैनवान को अहंकार था कि मैं इसके पीछे जाऊंगा और कौन है पता लगाऊंगा। ऐसे कैसे वो पार कर सकता है, दैट मीन्स ये कोई चमत्कारी है इंसान। तब वो अंदर जाता है, भागता है। तब वो बुढ़िया भी उसके पीछे आती है, शैनवान के पीछे, और उसको देख के गुस्सा कर देती कि तू जो पत्ते मेरे पास से लेके गया, तो क्या हुआ, पत्ते तो सारे नीचे गिर गए। तो तुम्हें पता है, क्योंकि तूने मेरा बुढ़िया का दिल दुखाया, तूने पूछे बगैर पत्ते लिए, चोरे पत्ते, और फिर रखा। और मुझे पता है जिस गुरु के लिए तू भाग रहा है, जिस गुरु की तलाश के लिए भाग रहा है, वही गुरु आगे जा रहा है। तो वो बोला कि आपको कैसे पता मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो बोले मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि वो बुढ़िया भी बोधि धर्म की ही थी, और वो ही थी, इसलिए उसको भी पता था कि ये शैनवान को कुछ मदद करनी है, जीवन मरण के कैसी, उसको मदद करने के लिए इसने बुढ़िया का रूप लिया था। फिर वो जैसे एक्सेप्ट करता है कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है वो पत्ते ऊपर आ जाते हैं, और वो फिर पत्ते पे चढ़ के शैनवान भी नदी को पार करते हैं। अब आता है, शैनवान के पास भी बहुत सारा ज्ञान था, ऐसा नहीं है कि वो बुद्धू था, लेकिन कभी कभी अहंकार में हम लोग भूल जाते हैं, अपना सही अस्तित्व को भूल जाते हैं। फिर बाद में वो आगे जाता है, और शाल्विन जो गुफा है वहां पे जो बुद्ध के सारे जो जितने भी लोग हैं, शिष्य लोग हैं, वो लोग वहां पे रह रहे थे। और जैसे बोधि धर्म वहां पे आए, सीधे उन्होंने वेलकम किया, क्योंकि उनका नाम भी बोधि धर्म का बहुत हो गया था। उन्होंने, शिष्य ने बहुत वेलकम किया, लेकिन वो सीधा गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद ध्यान में चले गए, बैठ गए। अब ये जो वो ये है, शैनवान जो थे, उन्होंने अंदर जाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पाया। और फाइनली एक बार ऐसा होता है कि 9 साल तक बोधि धर्म वहां पे मेडिटेट करते रहे। अब बाहर के लोगों ने बोला सबको कि हम आपके लिए कुटिया बना के देते हम ये, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और इतना 9 साल प्रचंड तरह से गुफा के सामने, यानी पीठ लगा के वो बैठे थे, उनकी ओरा इतनी हो गई थी कि उनका ही प्रकाश पूरे गुफा में, और एक प्रतिबिंब तैयार हो गया उनका खुद का। अब शैनवान बाहर थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो बाहर आए, कब मुझे बताए, कब। फिर फाइनली 9 साल के बाद वो बहुत गुस्से में हो जाता है शैनवान, ये क्या बात हुई, मैं इतना पीछे पीछे भाग रहा हूँ, मैं इतने वक्त से उनको बोल रहा हूँ, वो मुझे बता ही नहीं रहे हैं। फाइनली वो गुस्से में होने के बाद वो बोलता है कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहीं पे रहूंगा। तो क्या करता है, बाहर हिम, बर्फ बहुत हो गया था,
बर्फ का टुकड़ा लेता है, बॉल बनाता है, उसका गोला बनाता है और जोर से गुफा के अंदर फेंकता है। जैसे गुफा के अंदर वो लकड़ा जैसा हो जाता है, तो खंडित हो जाता है उनका ध्यान बोधि धर्म का, और बोधि धर्म बाहर आते, क्या हुआ? तब शैनवान बोलते हैं, मुझे आप ज्ञान क्यों नहीं देते हो? क्यों मेरे से भाग रहे हो? और मैं जिस ज्ञान के पीछे भाग रहा था, आप क्यों भाग रहे हो? मुझे थोड़ा-सा आप बताइए कि क्या है? तब बोधि धर्म क्या बताते उसको? मैं तभी ज्ञान दूंगा, कब समय आएगा तुम्हारा, जब आसमान से लाल कलर की रक्त की बारिश होगी, लाल बारिश होगी, तब भी मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। और फिर बाद में वो शैनवान भी तो लश्करी वाला था, खसकाऊ जैसा था। उसने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा बोल सकते हो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। सीधा बाहर गया, तलवार से रेड हैंड तलवार से उसने क्या किया, लेफ्ट हैंड को काट डाला। जैसे ही काटा, रक्त क्या हुआ, स्प्रेड हो गया, और बारिश थी, हिम था, बर्फ था, हवा थी, उसमें वो जकड़ गया और सभी जगह पे स्प्रेड हो गया। जैसे ही वो बारिश की तरह स्प्रिंकल होने लगा, और उसने बोला देखो बोधि धर्मा, आसमान से लाल कलर की बारिश आ गई, अब तो आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद बोधि धर्म ने उसको अपना शिष्य बनाया और समझाया कि ये क्या है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। हमें कितना भी आता हो, हमें घमंड नहीं करना है। हमें कितना भी नॉलेज हो, हमें उसका अभिमान नहीं करना है। हमेशा जितने आप डाउन रहोगे, जितने अपने आप को कम बताओगे कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं फला फला, तो उतना नहीं दिखाना है। अपने आप से अगर दिखता है तो ही वो हमें दिखाना है, बाकी हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। और फिर बाद में गुरु शिष्य बहुत ही अच्छे प्रचलित हो गए, और आज भी वहां पे बोधि धर्म का नाम है चीन में, और शैनवान है उनका भी नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने भी काफी सारा स्ट्रगल करने के बाद वो भी बहुत सारा सीखे, और उन्होंने भी बोधि धर्म के साथ इसका प्रचार बहुत किया। समटाइम्स क्या हो जाता है, नो डाउट ये बोधि धर्म हमारे लिए नए हैं, हमने कभी नहीं सुने, ना तो उनका नाम सुना, ना ही इनके बारे में। लेकिन क्या होता है पता है, कि जब ऐसा कोई नया होता है ना, तो हमें एक्साइटेड रहता है कि सही में क्या होगा, ये कौन है ये इंसान, राइट? तो प्रीटी गुड नॉर्मल इंसान की तरह वो, और कैसे आगे बढ़े, ये बहुत संक्षिप्त में उन्होंने भी हमें बताया कि इस तरह से उनकी जर्नी हुई और वो किस तरह से। एक यहाँ पे कल मैं वीडियो कुछ देख रही थी, उसमें ये बोधि धर्म का है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा कुछ है, और है चाइनीज लैंग्वेज में, लेकिन सब टाइटल है इंग्लिश में। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं पार्ट 1 भेज दूंगी। आप जैसे पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑटोमेटिक यूट्यूब में आने लगेगा, राइट? तो फिर आप उसको क्लिक करके, ये पूरा पार्ट 5 तक का है, तो वो पूरा आप देख सकते हो, कैसा राजा था, क्या कैसे हुआ, आप देख सकते हो, राइट? तो मैं आप लोगों को शेयर, तो आप लोगों को अगर देखना हो तो अंकित भाई को मैं पार्ट 1 भेज दूंगी। अंकित भाई आप ये कर देना, राइट? किसी को अगर देखने की इच्छा हो, इट्स वेरी नाइस, और सिंपल लैंग्वेज में, नीचे इंग्लिश में सबटाइटल है तो हम समझ सकते हैं, नीचे सबटाइटल लिखा है, नहीं लिखा तो वो इंसान जो देख रहा है ना हमें, तो वो भी चलेगा, वो उससे भी हमें थोड़ा सा तो पता चल जाएगा, राइट? चलिए फिर ध्यान कर लेते हैं बोधि धर्म। इंसान बहुत ही अच्छा सा नम्र इंसान, हमें भी बोधि धर्म की तरह भीतर में ऐसी अग्नि नहीं, लेकिन भीतर में शांत की अग्नि जलानी हमें। कभी कितना भी कैसा भी हो जाए, हमें ऑलवेज शांति से, न किसी के ऋण में रह के कार्य करना है, राइट? चलिए फिर ध्यान कर लेते हैं, आंखें संपूर्ण बंद, सांसों पे ध्यान, दोनों हाथों को क्लैप्स कर लीजिए, पिरामिड हो तो पिरामिड को हाथों में ले लीजिए, और आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान। सांस आ रही है और सांस जा रही है। शरीर संपूर्ण तरीके से ढीला, कोई विचार नहीं,
कोई सोच नहीं। आज हमें बोधि तारा, बोधि धर्म बूम ने एक संदेशा दिया। जिंदगी में कैसी भी, कोई कैसा भी करे, हमारी नीति कैसी होनी चाहिए, हम क्या कार्य कर रहे, हमें अहंकार से विमुक्त रहना है। हमें जोश से, क्रोध से, जलन से और ऊंच नीच से हमें अलग रहना है। जब आप स्पिरिचुअल में रहते हो, जब आप स्वाध्याय करते हो, सबके साथ शेयरिंग करते हो, तो आपका ज्ञान बढ़ने लगता है। जरूरी नहीं है कि शारीरिक धर्म ही ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका स्वाध्याय, स्पिरिचुअल का धर्म, आध्यात्मिक का धर्म ज्यादा है, तो आपके सारे प्रश्न जो कभी कभी ना समझ जैसे होते हैं, सबका उकेल मिल जाता है और सारा जैसे कि समझ में आने लगता है, ये मैं इतने वक्त से क्या कर रही थी, मैंने ये गलत किया था, और उसका प्रायश्चित, पश्चाताप कैसा करना चाहिए वो भी समझ में आ जाता है। मनुष्य भले कितना कैसा भी करे, लेकिन उसमें एक भगवान ने एक बुद्धि दी हुई है, जिसको वो समझने की शक्ति के द्वारा अपनी गलतियों को समझ सकता है और उसे न दोहराने के लिए वो संक्षिप्त रहता है। लेकिन हम मनुष्य ही प्राणियों से भी नीचे उतर जाते हैं, गलती करते जाते हैं, माफी मांगते जाते हैं, वापस गलती करते जाते हैं और माफी मांगते जाते हैं। तो ध्यान के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न जो हमारे भीतर में रहते हैं, बहुत सारी नई सोचें समझ में आने लगती है। अलग अलग गुरु हमें कोई ना कोई संदेशा देके जाता है। आज हमारे साथ बोधि धर्मा, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया, तू करता जा, दूसरों का मत देख, सांसों की तरफ ध्यान, अपना खुद का करो और अपने में रचे पचे रहो, दूसरों के पीछे मत भागो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, मत पीछे पड़ो, अपनी उन्नति को बढ़ाओ। सांसों की तरफ लगातार ध्यान।
CAD software aims at improving teamwork around technical. सांस आ रही है और सांस जा रही है।
आखिरी 5 मिनट। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंजल मास्टर्स, सप्तऋषि, आभा मंडल के हिमालय योगीस, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, मिनरल किंगडम, डिवाइन किंगडम, अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरुजनों को शत शत कोटि नमन। आप सभी ने जो ग्रुप ध्यान किया, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारे साथ बोधि धर्म ने, जिन्होंने हमें एक नई मार्ग दिखाया, सच्चाई का मार्ग, किस तरह से बुद्ध धर्म में किस तरह से हमें अलग अलग ज्ञाति जाति को भी भूल के अपने रास्ते पे चलना है, तो उनका भी शत शत कोटि नमन। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलेगी। बहुत ही अच्छी तरह से हमने आज सीखा बोधि धर्म क्या थे वो और किस तरह से उन्होंने हमें भी ज्ञान दिया। इसी तरह से हमें भी उनका ज्ञान लेना है और समझने की कोशिश करनी है कि हमें कोई भी चीज को बैलेंस में रखने की जरूरत नहीं है। हम अपना कार्य करता जाना है, क्या होगा आगे कैसे होगा उसका हमें सोच नहीं करना है। सिर्फ वर्तमान का सोचिए, पास्ट और फ्यूचर का सोचना नहीं है। वो ऊपर वाला बैठा हुआ है,
चित्रगुप्त बैठा हुआ है, आकाश रिकॉर्ड लिखने वाला बैठा हुआ है। हम अगर उसकी जगह पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे हम कैसे कार्य कर पाएंगे? तो हमारा सिर्फ कार्य है आगे बढ़ते रहना है और आज की स्थिति में रहना है, राइट? तो चलिए फिर अब मिलते हैं कल, परसों सोमवार को मिलेंगे, वापस मिलेंगे एक नए गुरु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।